संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। सत्य वचन क्यों, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर। असल वतन क्यों, असल वतन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। कोड़ी को तो खूब संभाला, कोड़ी को तो खूब संभाला।
लाल रतन क्यों, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। जिस सिमरण से अति सुख पावे, जिस सिमरण से अति सुख पावे, सो सिमरण क्यों, सो सिमरण क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। भक्तो एक भगवान के भरोसे, भक्तो एक भगवान के भरोसे, तन मन धन क्यों ना, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे से धन्यवाद कर लेते हैं। परमात्मा के सच्चे नाम का भजन छोड़ दिया हमने, सब कुछ पकड़ लिया, घर पकड़े, परिवार पकड़े, ऊंचे पद पकड़ लिए, सब कुछ हमने अपना लिया, परमात्मा के नाम को भूल गए हम। अरे जिसके लिए जन्म मिला भाई, जो कर्म हम कर रहे हैं ना 84 में करके आए हुए हैं, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना, पशु भी करते इस काम को। तो कोई ऐसा कर्म नहीं है जो हम प्रभु की भक्ति किए बिना कर रहे हैं ना, सब पशु भी कर रहे हैं। पशु भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति धाम को नहीं जा सकते, वो भोग योनि में है, दंडित हैं वो, सजा उनकी। अरे मनुष्य सुनो भाई बात, परमात्मा की नकल पे मनुष्य ने यहां काम कर रखे हैं। कर्म का कानून परमात्मा ने बनाया, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। रचना करते सृष्टि की, कर्म को ऊपर बना के प्रधान बना के रख दिया, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। स्पष्ट है, स्पष्ट है। मनुष्य ने भी परमात्मा वाली नीति अपना ली, यहां पे कानून बना दिया, फौजदारी कानून बनाए, चोरी का ये दंड, डकैती का ये दंड, कत्ल करेगा तो ये दंड, छीना चोरी करेगा, जमीन पे कब्जे करेगा ये दंड, पूरे के पूरे 511 सेक्शन है आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में पूरा प्रोसीजर है अलग से। ये कार्रवाई होगी, मुजरिम को पकड़ा जाएगा, अपराधी को पुलिस विभाग बनाया, न्याय के लिए न्यायालय, जज, मजिस्ट्रेट बनाए मनुष्य ने, और जब अपराध सिद्ध हो गया तो सजा करेंगे तो जेलें बना दी। जेलों में आदमी रहते हैं, सजा आदमी की होगी, पुलिस आदमी है, जज आदमी है, अपराधी आदमी है, जेल में
रोकने के लिए और उनके दंड भुगतान करवाने के लिए जेलर बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हैं, निकलने नहीं देते। ये बात सही है कि नहीं सही बता दो? सही है। हमने बना रखा, ये मनुष्य ने बना रखे। क्यों बोलो क्यों? ताकतवर मनुष्य कमजोर आदमी को लूट ना ले, मार के काट के भगा दे, पशु राज्य हो जाएगा। फिर तो समाज बनाया, विभाग बनाए, सब कुछ बनाया मनुष्य ने। क्यों? शांति पूर्वक जीने के लिए, गरीब से अमीर तक को न्याय देने के लिए। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। फिर परमात्मा का भी तो कानून है, क्या है वो? कर्म का कानून है, और आत्मा कर्म की गुलाम है। और कर्म करते हम 3 प्रकार के, मनसा वाचा कर्मणा। मानसिक कर्म, जबान के कर्म, वचनिक और हाथों से कर्म। तीनों खातों में जाते हैं। मानसिक कर्म क्या है? ये दूसरे को नहीं दिखते, पाप कर्म बनेंगे, इनसे दंड मिलेगा। क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, हम जलन करते हैं किसी और से, इसका भी फल मिलता है। ये मानसिक कर्म। अब वचनिक कर्म, निंदा करते हैं हम, झूठ बोलते हैं हम, विश्वासघात करेंगे हम। दोस्त हमारा झूठ बोल के 2 महीने की बात कह के 5 लाख रुपए उधारे दे दे, 2 महीने में लौटा दूंगा, 6 महीने भी नहीं हो गए, साल भी होगा, नहीं लौटा रहे। क्या करें हम? विश्वासघात कर रहे हैं हम उसके साथ। फिर धोखाधड़ी। असली कंपनी की चीज ले जा और वो नकली कंपनी है, असली नहीं है। क्या करें हम? धोखा। ये सारे गाली दे रहे हम, क्या सारे पाप कर्म है, दंड मिलता है इनका। अब आएंगे हाथों वाले कर्म, चोरी, डकैती, आदमी मार देता है ये धन ऐंठने के लिए। सथुल के कर्म है, सबको दिखाई देंगे ये। इनको कर्म मानता मनुष्य। अरे वचनिक कर्म, कितनी गाली देता है, निंदा कितनी करता है शाम तक लोगों की, ये भी कर्म है। और मानसिक कर्म, तीनों कर्मों को तीनों खातों में जमा किया जाता है और दंड मिलेगा तीनों का ही। फिर क्या ऐसा उपाय है जो इन पछले कर्मों को तो काट दिया जाए और आगे कर्म ना बने और मुक्त हो जाए हम? दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, कर्जा है 20 लाख हमारे ऊपर परिवार पे, और हम 6 सदस्य हैं परिवार के, चुकता करना है। क्या करेंगे हम? आगे कर्जा न चढ़ाएं, बचत को बढ़ाएं और हर महीने चुकता करते रहें, हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? पिछले कर्मों को तो काटना शुरू कर दें, आगे कर्म पाप करने छोड़ दें, कट जाएंगे। श्री गीता का अध्याय 4 श्लोक 37 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्म फूंक दिए जाते हैं। पुण्य कर्म पाप कर्म फूंक दिए जाएंगे, ये भोगने नहीं पड़ेंगे। फिर ज्ञान अग्नि कहां जलेगी बता दो? चूल्हे में। कैसे चूल्हा जलेगी क्या? बता दो, सर्दी है अब तो जला लो बाहर गली में, सिक्का ले लेंगे हम, हाथ छिड़ रहे हैं, थोड़े जला दो कर्मों को। अरे भाई जहां कर्म होंगे वहीं तो जलाएंगे, बाहर नहीं कर्म। शरीर कर्म नहीं लग रहे हमारे,
अंतःकरण में है कर्म, अंदर आत्मा में कमरा है जो जमा हो करके आत्मा के साथ जा रहे हैं कर्म, और अगले जन्म में कर्मों के फल के भुगतान में फिर आ रहे हैं हम। अंदर है वो तो। अब सोचो अंदर से कैसे फूकेंगे? सुनना, ध्यान से सुन लो। हमें बहुत क्रोध आता है, बात बात में क्रोध करते हम, आदमी को मारने दौड़ते हम। हमारे भाई पिताजी क्या कहते हैं? मरेगा और मरवाएगा बेटा। ये जो तेरा क्रोध है ना, ये तुझे भी मारेगा और हमें भी मरवाएगा। क्यों करता क्रोध भाई? पिताजी मेरे बस का नहीं है। अरे आग है तू तो, बोलता है, गाली देता है, हाथ से तो हथियार पकड़ के तो मारने जाता है। काल का रूप है वो। सत्संग में आएगा, प्रभु भक्ति शुरू करेगा, क्रोध धीरे 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 खत्म, और क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा वो। लोग गालियां देंगे उसको, ताने कसी करेंगे, कहता भाई कुछ भी दो तो मैं नहीं लेता बदला और नहीं करता मैं क्रोध। छोड़ दिया ना, ये तो छोड़ के आगे करने, और पिछले फूकने शुरू कर दिए। कहां? वो हमारे मस्तक के अंदर स्थान है, यह आत्मा का सेंटर है। तुमको विधि बताई जा रही है, अब पूरा खोल के बताएंगे जितना बता सकते हैं। समझ को समझ लेना भाई। मस्तक गर्म है हमारा, आत्म शक्ति में प्रकाश है, ज्योति है। ज्योति में प्रकाश में गर्मी होती है। सूर्य निकला हुआ है, गर्मी दे रहा है और प्रकाश भी दे रहा है। ये तो भाई सथोल का है। इसी की हल्की सी किरण हो ना, एक एक किरण टेस्ट कर लो, प्रकाश भी दे रही है और गर्मी भी दे रही है। तो ये भी एक छोटी सी किरण मात्र है आत्मा। ये पूरे जिस्म को गर्मी दे रही है, हमारे को प्रकाश दे रही है। जब मौत हो जाती है हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। मस्तक के हाथ लगाते ना, अगर मस्तक गर्म है मौत नहीं। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं? नहीं भाई अभी नहीं मरा है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं श्वास कपाली में चढ़ गया, मस्तक के आगे चढ़ता है, कपाली होती है, जिंदा हो सकता है भाई। कई बार जिंदा हो जाते हैं, इंतजार करते हैं हमारे बुजुर्ग पुराने बड़े, कहते हैं नहीं अभी रखो। मस्तक गर्म है, मस्तक ठंडा होते ही घोषणा करेंगे गया भाई। मस्तक में ही तो है।